हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मजे कर रहे होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। तो अब जो है, मैं इसमें आज की क्लास में मेथड ऑफ डिफरेंस बताने जा रहा हूँ सीरीज के लिए। बहुत बच्चे मैंने ये देखा है कि सीरीज के नाम से घबराते हैं कि हम एपी जीपी एचपी तक तो ठीक है उतना कराएंगे, लेकिन ये सीरीज नहीं हैंडल होती हमसे। सीरीज हमें समझ में नहीं आती है, उसका हम पैटर्न नहीं पकड़ पाते हैं। बिलीव मी, अगर आज की क्लास आप ध्यान से देखते हो, ठीक है, ज्यादा लेंदी मेरी क्लासेस वैसे भी नहीं होती हैं। आज की क्लास अगर ध्यान से देख लेते हो, सीरीज का कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली डील कर लोगे उससे। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था कि मेथड ऑफ डिफरेंस की बात करेंगे। देखो, सीरीज क्या है? कोई भी ऐसी नंबर, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे कि 1+2+3+4+ ऐसे, ये एक सीरीज है। ठीक है, या फिर अगर कोई दूसरा एग्जांपल लिखूं, जैसे 1² × 2 +2² × 3 +3² × 4 +4² × 3। ठीक है, 4² × 5 +5² × 6, इस तरीके से कोई भी सीरीज हो सकती है। अब हमें उसका सम कैलकुलेट करना है। सम कैसे कैलकुलेट होगा? उसके 2 या 3 मेथड है कम से कम, ठीक है, या इससे ज्यादा भी हैं। अलग अलग बुक्स अपने अपने मेथड बताती हैं, मैं सिर्फ 2 या 3 तरीकों पे फोकस करूंगा और जो ये बताऊंगा इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। ठीक है, सबसे पहला टास्क तो ये है कि सीरीज की जो nth टर्म है, यानी कि उसकी जो जनरल टर्म है, उसका बिहेवियर या उसका पैटर्न समझना हमें। भाई, हम एपी करते थे, एपी की हम nth टर्म निकालते थे। ठीक है, अगर मैं आपको एक एपी का एग्जांपल दूं कि ये 1 2 3 4 ऐसे है, तो आप बोलेंगे सर इसकी एपी, इसकी nth टर्म तो n है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि 3 5 7, ठीक है, तो इसकी एपी अगर मैं आपको nth टर्म पूछूं तो आप बोलेंगे सर इसकी जो nth टर्म है वो तो 2n+1 है। ठीक है, n की वैल्यू रखो और जोन से नंबर की टर्म चाहिए वो इसकी हमारी एपी की जनरल टर्म या nth टर्म आ जाएगी। तो इसी तरीके से हमें सीरीज, सबसे पहला टास्क ये है, सीरीज की nth टर्म हमें निकालनी पड़ेगी। और वो सीरीज की nth टर्म कैसे निकालेंगे? भाई, जिस तरीके से हमने एपी में nth टर्म निकाली थी ना, उसी तरीके से निकालेंगे। भाई, या तो आप हिट एंड ट्रायल से देख सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप देखते ही बता देंगे कि अच्छा इसकी nth टर्म इस तरीके से बन रही है। अगर मैं इस ऊपर वाली सीरीज की बात करूं तो इसकी जो nth टर्म है, ठीक है, तो वो कितनी बन रही है? n ही बन रही है। अगर मैं इस नीचे वाली को थोड़ा सा अगर इसको स्टडी करूं तो इसकी जो nth टर्म है, अच्छा, कभी कभी nth टर्म को an से डिनोट कर देते हैं और कभी कभी इसकी nth टर्म या जनरल टर्म को हम tn से भी डिनोट कर देते हैं, तो वन एंड सेम थिंग। तो अगर मैं इसकी nth टर्म का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं तो शायद कुछ ऐसा बनना चाहिए कि इसमें n² है और साथ में n+1 है। आप इसमें n की कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, आपको उसी नंबर की टर्म मिल जाएगी। ठीक है, आप इसमें 3 पुट करके देखिए, आपको थर्ड टर्म मिल जाएगी। आप इसमें 4 पुट करके देखिए, आपको इसमें फोर्थ टर्म मिल जाएगी। समझ रहे हो आप? तो सबसे पहला टास्क तो ये हो गया। अब ये आप, हो सकता है कि आप देखते ही बता दें। भाई, इन दोनों एग्जांपल्स में तो हमने देखते ही बता दिया, लेकिन कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी आएंगे जिसमें हम देख के नहीं बता पाएंगे कि इसमें क्या जो है nth टर्म बन रही है। एक बार अगर nth टर्म बन जाती है तो स्टेप नंबर 2, जो कि मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप मान लीजिए कि आपका स्टेप नंबर 1 है। और स्टेप नंबर 1 क्या है? आपको nth टर्म निकालनी है। स्टेप नंबर 2 आपका ये रहेगा कि लेट से आपने इसकी nth टर्म ये निकाल ली है और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये n³ + n² बन गया। n³ + n² बन गया। तो जो भी आपके nth टर्म में n है, n² है, n³ है, उसका समेशन कर दीजिए। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि सम निकालने के लिए n³ का समेशन कर दीजिए प्लस n² का समेशन कर दीजिए। जो जो आपकी टर्म्स हैं उनका सबका समेशन कर दीजिए आप। ठीक है, तो अगर मान लो यहां पे मेरी इसकी nth टर्म ये है, तो यहां पे अगर मैं सम निकालने की कोशिश करूंगा तो यहां पे क्या हो जाएगा? समेशन n हो जाएगा। मैं आपके सामने और एग्जांपल लेता हूं, जनरल एग्जांपल ले लेता हूं जहां पे nth टर्म कुछ भी हो सकती है। लेट्स से मेरे पास कोई सीरीज थी जिसमें मेरे पास जो nth टर्म है, स्टेप 1 में मेरे पास nth टर्म ये आ गई, 3n² - 4n और +6, ऐसा कुछ आ गया। तो आपको हर टर्म का समेशन कर देना है। हर टर्म का समेशन कैसे करेंगे? सम निकालने के लिए स्टेप 2 क्या रहने वाला है?
मेरा जो सम होगा Sn, ठीक है, वो किस तरीके से होगा कि 3 को बाहर रख के समेशन n स्क्वेयर कर देंगे, ठीक है, -4 को बाहर रख के समेशन n कर देंगे, और इस 6 को एज इट इज नहीं छोड़ना, ठीक है, 6 में आप 1 का समेशन कर देंगे, ठीक है। ये 1 के समेशन का मतलब क्या है, इस पे भी एक बार जो है थोड़ा सा फोकस करते हैं कि ये 1 के समेशन का मतलब क्या है। ये जो है ये 1 के समेशन का मतलब क्या है, 1 के समेशन का मतलब है 1 + 1 + 1 प्लस कितनी बार, n टाइम्स, ठीक है, कितनी बार, n टाइम्स। तो सीधा सीधा पता है भाई 1 को n टाइम्स जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो या तो आप डायरेक्टली क्या लिख दीजिए, डायरेक्टली यहाँ पे 6n लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो 6 बाहर और कांस्टेंट नंबर के साथ क्या हो जाएगा, समेशन 1 आ जाएगा। याद रखिए कांस्टेंट नंबर के साथ समेशन 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसीलिए मैंने पिछली क्लास में बोला था आपको 3 सीरीज याद करनी है। 3 सीरीज वो कौन कौन सी थी, मैं बार बार बोल रहा था कि आप याद कर लीजिए उनको। समेशन n याद करना पड़ेगा, n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। समेशन n स्क्वायर याद करना पड़ेगा, दैट इज n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। और समेशन n क्यूब याद करना पड़ेगा, दैट इज n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अब देखिए, अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन होगा वो क्या होगा, 3 × और फिर समेशन n स्क्वायर कितना होता है, समेशन n स्क्वायर होता है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये तो हो गया ये, -4 समेशन n कितना होता है, वो होता है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 6n हो जाएगा। ये जो आपके पास आया है ये आ गया आपकी उस सीरीज की n टर्म्स का फॉर्मूला। अब आपसे 10 पूछा है, 100 टर्म्स का सम पूछा है, 200 टर्म्स का सम पूछा है, तो इसमें n की वैल्यू वही पुट कर दीजिए। मान लो आपसे 100 टर्म्स का सम पूछा है तो n की वैल्यू इसमें 100 पुट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार और एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी सीरीज है जिसकी nth टर्म ये कहना चाहती है, दैट इज 2n स्क्वेयर -16n और -4, ऐसा कुछ है। तो देखो, हो सकता है क्वेश्चन में आपको nth टर्म ऑलरेडी दी हो, और हो सकता है nth टर्म ये वाली जो चीज है ये आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़े। खुद से कैसे कैलकुलेट करनी है, पहला मैंने बताया कि आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि आप देखते ही बता देंगे। दूसरा जो मेथड ऑफ डिफरेंस है वो, और तीसरा एक हम शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे वो। ये 3 मेथड है। पहला कौन सा, आप देखते ही अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से बता सकते हैं। दूसरा मेथड ऑफ डिफरेंस, और तीसरा एक शॉर्टकट ट्रिक से हम देखेंगे कैसे nth टर्म अगर नहीं गिवन है तो कैसे निकाली जा सकती है। लेट्स से या तो क्वेश्चन में गिवन है या आपने कैलकुलेट कर ली है, तो स्टेप नंबर 2, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। ये स्टेप नंबर 2 क्या होगा, समेशन n = 2 को बाहर रख के समेशन n स्क्वायर लगा देंगे, -16 को बाहर रख के समेशन n लगा देंगे, और -4 को बाहर रख के समेशन 1 लगा देंगे। या फिर आप शॉर्ट में समेशन 1 की जगह सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म में गलती मत करना। बहुत बच्चे यहाँ पे डायरेक्टली -4 लिख देते हैं। नहीं, या तो -4n लिख दो, या एक एक स्टेप में सोल्व करना चाहते हो तो -4 × समेशन 1, और समेशन 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, समेशन 1 की वैल्यू n रहेगी, क्योंकि 1 को n टाइम्स जोड़ना है हमें, ठीक है। और फिर इसके बाद इनके फॉर्मूले रख दो, n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6 -16 × n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 और -4n। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये Sn आ गया। S 100 पूछा है तो n को 100 पुट कर दो, S 50 पूछा है तो n को 50 पुट कर दो। इस तरीके से आपको सम निकालना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जो है मेथड ऑफ डिफरेंस की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि हो सकता है कभी कभी आपको सिर्फ सीरीज गिवन होगी और आपको nth टर्म गिवन नहीं होगी। an या tn जो है आपको खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे सामने ये एग्जांपल है, इसमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इन द सीरीज दिस। इस सीरीज की n टर्म्स का सम निकालिए, ठीक है। तो ये सीरीज दे दी है, लेकिन इसकी nth टर्म क्या क्या बनेगी, क्या नहीं बनेगी। तो पहली बात, बहुत बच्चे इसको देखते ही बता देंगे कि सर ये तो जो है पहली टर्म जो है उसका स्क्वायर करो, उसमें 1 ऐड कर दो। दूसरी टर्म में दूसरी टर्म 2 का स्क्वायर कर दो, उसमें 1 ऐड कर दो। तीसरी टर्म में 3 का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दो।
चौथी टर्म में जो है 4 का स्क्वायर करके एक ऐड कर दो, फिफ्थ टर्म में 5th का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दो। तो कुछ बच्चों ने तो आइडेंटिफाई कर ली होगी कि सर इसकी तो जो nth टर्म बन रही है वो n² + 1 बन रही है। अब इसमें n की कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए। लेट से कुछ बच्चों को नहीं अगर पता चला है कि यार ये nth टर्म कैसे आई, ठीक है, या कुछ को नहीं दिखता है या हमारे पास टाइम नहीं है, तो अब हम आ जाते हैं अपने मेथड ऑफ डिफरेंस पे कि मेथड ऑफ डिफरेंस से कैसे हम nth टर्म निकाल सकते हैं। उसका सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि आप Sn लिख लेंगे, ठीक है। तो आपने Sn लिख लिया। Sn की वैल्यू कितनी है, 2 + 10 सॉरी 5, 2 + 5 + 10 + 17 + 26 + 37 और प्लस इसमें आगे जाके इसकी nth टर्म आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बार फिर से ये लिख लीजिए, ठीक है, Sn ही लिख लीजिए, लेकिन अब की बार क्या करना, एक स्टेप आगे थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखना। थोड़ा सा शिफ्ट करने का मतलब क्या है, यहां से स्टार्ट करना, 2 + 5 + 10 + 17 + 26 + 37 प्लस an के नीचे कौन से वाली टर्म आएगी, सेकंड लास्ट टर्म आएगी, और लास्ट टर्म एक स्टेप आगे आएगी, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख लिया। फिर हम करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। दोनों, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, Sn में से Sn को सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, Sn - Sn कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो LHS साइड पे तो हमें मिलेगा 0, ठीक है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे वाली टर्म्स को सबको ब्रैकेट में रखिए, क्योंकि उनमें एक पैटर्न दिखेगा आपको। देखते हैं क्या पैटर्न दिखता है। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 17 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। 26 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। 37 में से 26 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। और यहाँ पे से ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। जो भी आएगा डिफरेंस यहाँ पे देख लेते हैं, जो भी आएगा कॉमन डिफरेंस, और ये जो है -an हो जाएगा। इक्वेशन तो माइनस करनी आती होंगी ना, इक्वेशन माइनस करते टाइम हम क्या करते हैं, हम नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज करते हैं। इन सब का साइन चेंज हुआ होगा, ठीक है, ऐसे हुआ होगा। तो इसका माइनस साइन चेंज होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, -an आ जाएगा। इस -an का क्या करना है भाई, देखो ये -an इसलिए आया है क्योंकि ऊपर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है और इसके ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 0 -an बोल सकते हैं। तो यहाँ पे -an बच गया, ठीक है। अब इस -an को आप यहाँ पे 0 के पास ले आइए, ठीक है। तो ये प्लस में आएगा तो इधर बन जाएगा हमारे पास an, इधर कितना है 2। अब मैं बता रहा था कि इस ब्रैकेट में आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। ये पैटर्न क्या है, क्या ये AP नहीं है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो इतना पोर्शन 2 को छोड़ दीजिए, 3 से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक आप देखिए कि ये AP बन रही है। अगर इस AP की बात करें, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो इसका 2 आ रहा है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करिए। देखिए यहां से ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, और ये कौन से नंबर की टर्म है, n-1th नंबर की टर्म है। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1 है, ठीक है। तो अगर आपको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अच्छे से याद है, क्या था फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला था जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d, ये फॉर्मूला था। तो वही फॉर्मूला लगा के मैं इस AP का सम निकाल लेता हूं। तो यहां पे आएगा 2a से पहले बाहर क्या आएगा, n/2। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n-1, तो n-1/2, ठीक है। और अंदर आएगा 2 इंटू a प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n-1, तो इसमें से एक और माइनस कर देंगे, n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा 2, ठीक है। ये आ गया हमारा इसका डिफरेंस, सम, पूरी AP का सम आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो an = 2 प्लस n-1 अपॉन में 2 और ये 6 और ये n-2 और इंटू में 2 और ये हमारी ब्रैकेट क्लोज। तो an = 2 प्लस, देखिए इस 2 को मैं
इस 2 को इस 6 से और इस 2 से कट करके कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ n-1 खाली, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे खाली क्या बच जाएगा, n-2 बच जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब यहाँ पे इस स्टेप में हमारे पास nth टर्म आने वाली है 2 प्लस, और ये हो जाएगा 3n-3 प्लस n-2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होने वाला है, an इज इक्वल टू एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ देखो ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा दोबारा कर लेते हैं इसको। तो an इज इक्वल टू 2 प्लस 3n-3 और प्लस n-1 इंटू n-2। ठीक है, और हमारे पास nth टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, इसको हटा देते हैं यहाँ से, 2 प्लस 3n-3 प्लस n स्क्वेयर माइनस n-2n प्लस 2, और ये हमारे पास होगा an इज इक्वल टू 2 प्लस ये -2n माइनस n और ये प्लस 3n कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ से बचेगा n स्क्वेयर और यहाँ से बचेगा माइनस का 1, और इसमें से फाइनली हमारे पास क्या आता है, n स्क्वेयर प्लस 1 आता है। ये हमारी nth टर्म आ गई। तो अगर आपको nth टर्म डायरेक्टली नहीं दिख पा रही है तो ये मेथड ऑफ डिफरेंस है, इसको आप रिवाइंड करके देख सकते हैं कि कैसे हमने निकाला। एक सीरीज को लिखना है, नीचे उस सीरीज को फिर से लिखना है, थोड़ा सा शिफ्ट करके माइनस कर देना है, पहले वाले टर्म को छोड़ दो, इस 2 को छोड़ दिया हमने, और ये लास्ट वाला 0 की जगह चला जाएगा प्लस an बन के। ठीक है, और फिर बीच वाली जो बचेगी वो AP बचेगी। याद है मैंने आपको कहा था ये अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसमें थोड़ा सा कुछ GP जैसा पैटर्न चलेगा, कुछ इसमें AP जैसा पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। स्टेप 1 हमारा क्या था, फाइंड द nth टर्म। ठीक है, अब इस सीरीज की हमने nth टर्म निकाल ली है, तो सम कैसे निकालेंगे, सम देखो nth टर्म हमारी बन गई है n स्क्वेयर प्लस 1, तो सम ऑफ n टर्म्स क्या बनेगा, समेशन ऑफ n स्क्वेयर और समेशन ऑफ 1। ठीक है, तो Sn हमारे पास रहेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और प्लस n। ठीक है, और इसको अगर सिंप्लीफाई करके देख लो, आपको ऑप्शन से मैच कर लो। अगर Sn ही पूछा है तो ऑप्शन से मैच करके देख लो। क्वेश्चन में अगर S10 पूछा है तो अब यहाँ पे n की वैल्यू 10 पुट कर दो, S100 पूछा है तो n की वैल्यू 100 पुट कर दो, वो चीज है। ठीक है, हो गया दूसरा मेथड। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन का देखो सेम एग्जांपल है, इसी का एक तीसरा और फाइनल मेथड बताने जा रहा हूं, और अब आप देख सकते हैं कि इसमें से क्या कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड ये है कि आप उस सीरीज की nth टर्म निकाल लीजिए देख के, या फिर मेथड ऑफ डिफरेंस से, या इस तरीके से भी nth टर्म निकाली जा सकती है। ठीक है, तो देखते हैं, इस सीरीज को ऐसे लिख लो, 2, 5, 10, 17, 26, 37 और डैश डैश। ठीक है, लिख लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 9 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 11 आ रहा है। ठीक है, कर लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, ये 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। ऐसे करके एक बार बार डिफरेंस निकालते रहिए, जब तक निकालते रहिए जब तक आपका जो ये डिफरेंस है यहाँ पे कैसा डिफरेंस ना आ जाए, कांस्टेंट डिफरेंस ना आ जाए। ठीक है, कांस्टेंट डिफरेंस ना आ जाए। देखिए यहाँ पे कितने स्टेप्स में कांस्टेंट डिफरेंस आया, ये तो सीरीज ही थी। ठीक है, ये तो हमारे पास सीरीज ही थी, फिर हमने एक बार डिफरेंस किया, ठीक है, फिर हमने दूसरी बार डिफरेंस किया। हो सकता है कभी कभी तीसरी बार डिफरेंस निकालने पे कांस्टेंट आए, बट एनडीए में जितने भी मैंने अब तक क्वेश्चंस देखे हैं, एक तो रिसेंटली में नहीं है, थोड़े पुराने पेपर्स में आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जितने भी देखे हैं सिर्फ 2 स्टेप्स तक ही आए हैं। बाय चांस अगर 3 तक भी आता है तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है, तीसरे स्टेप तक आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। करना क्या है इसके बाद, ठीक है, हमने डिफरेंस निकाल लिए, तो बात यहाँ पे किसकी चल रही थी, बात चल रही थी यहाँ पे nth टर्म की। तो ये nth टर्म कैसे निकलेगी, tn की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए कैसे करना है, इसको टारगेट करना है। ये जो पहली रो है ना, ये पहली रो है, इसको टारगेट करना है। कैसे लिखेंगे हम अपनी nth टर्म, हम अपनी nth टर्म ऐसे लिखेंगे, 2 को तो लिख दिया अकेला खाली,
जो ये वाला 2 है, इस 2 को लिख दीजिए अकेला खाली। ठीक है, यहां से यहां आना है इस डायरेक्शन में। फिर अगला नंबर कौन सा है, 3। 3 के साथ में क्या लिखिए, n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी n-1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद अगला नंबर कौन सा है, 2 है, फिर से उसके साथ लिखिए n-1 इंटू n-2 और डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से लिखना है। अच्छा, अगर मान लो इसके आगे भी कोई डिफरेंस आया होता तो फिर आगे मान लो इसके आगे भी कोई डिफरेंस आया होता तो प्लस वो जो नंबर आया होता वो, और फिर क्या लिखता, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखेंगे फिर, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2। ये कितना हो जाएगा, 3n-3। ये 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो जाएगा, n² माइनस 3n प्लस 2 हो जाएगा, -3n से +3n कैंसिल हो जाता है, और फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n² प्लस 1 ही बचेगा। ये आपकी nth टर्म आ गई। nth टर्म आपकी कितनी आ गई, tn इज इक्वल टू n² प्लस 1। तो स्टेप 1 निकालने के, मतलब nth टर्म निकालने के 3 तरीके बता दिए मैंने आपको, वैसे प्रैक्टिस से, या फिर मेथड ऑफ डिफरेंस से, या फिर इस तरीके से। मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब आपको nth टर्म निकल गई है। हमारी nth टर्म क्या है, n² प्लस 1। और सम निकालने का तो वही पुराना फॉर्मूला है कि इसका भी समेशन कर दीजिए और 1 का भी समेशन कर दीजिए। n² का समेशन कितना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, और 1 का समेशन कितना है, n, यानी कि 1 को n टाइम्स ऐड करना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा Sn। अब इसमें से जो भी पूछा है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप पोज करके ट्राई भी कर सकते हो, फिर मैच भी कर सकते हो, या मेरे साथ साथ भी कर सकते हो। देखो, हम सीरीज लिख लेते हैं। अब मैं सिर्फ जो शॉर्टकट वाला मेथड है सिर्फ उसी से करूंगा। मेथड ऑफ डिफरेंस भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, उसमें काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो मैं इसी थर्ड मेथड से प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको। 6, 11, 18, 27, 38 और डैश डैश डैश। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 5 आता है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 7 आता है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 9 आता है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो 11 आता है। अब फिर से इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 2 आ गया, ये भी डिफरेंस 2 आ गया, और ये भी डिफरेंस 2 आ गया। ठीक है, तो अब इससे आगे वाले स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो अगर इसको हम टारगेट करें तो अब अपनी nth टर्म हम कैसे बना सकते हैं, हम अपनी nth टर्म इस तरीके से बना सकते हैं, tn इज इक्वल टू, ये वाले देख लीजिए और इस ऑर्डर में चलना है आपको। ठीक है, कहां से कहां जाना है, यहां से यहां जाना है। तो 6 को तो लिखेंगे अलग, ठीक है, 6 को तो लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा अलग। 5 के साथ क्या लिखेंगे, n-1 और अपॉन में 1 फैक्टोरियल, और 2 के साथ क्या लिखेंगे, n-1 इंटू n-2 और अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tn इज इक्वल टू 6 प्लस 5n-5, और ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस n² माइनस 3n प्लस 2 आ जाएगा। तो nth टर्म जो हमारी बन गई है वो बन गई है n², और ये -3n प्लस 5n प्लस 2n, और ये 6 और 2 8 और -5 प्लस 3, ये हमारी nth टर्म बन गई। ठीक है, अब इसका सम क्या होगा, सम होगा इसका Sn इज इक्वल टू समेशन n², 2 बाहर, समेशन n और 3 बाहर, और समेशन 1। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके Sn टर्म्स का, n टर्म्स का सम कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 3n। ठीक है, और ऑप्शंस के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। ऑप्शंस में हो सकता है ऐसे लिखा हो, यहाँ तक लिखा हो, जैसे भी हो उसको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये तरीका था हमारे पास। अब आपको सीरीज के क्वेश्चन देख के घबराने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, एक और देख लेते हैं फटाफट। तो अब हमारी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जानी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए। 5 है, 12 है, 25 है, 44 है और डैश डैश। तो इसका अगर हम डिफरेंस देखें यहाँ से तो 7 आता है, इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो 13 आता है, और इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना आएगा भाई, शायद 19 आएगा।
ठीक है, इतना ही आ रहा है। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो कांस्टेंट हो गया हमारा डिफरेंस। तो nth टर्म जो है, nth टर्म लिखने के लिए रेडी है, यहां से इसको टारगेट करेंगे, तो tn इज इक्वल टू 5 अलग और 7 इंटू एन माइनस 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस 6 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करके nth टर्म आ जाएगी। nth टर्म देख लेते हैं क्या होगी, 5 प्लस 7n माइनस 7 प्लस 6 इंटू एन स्क्वेयर माइनस 3n प्लस 2, और यहां से nth टर्म इज इक्वल टू 7n माइनस 2 प्लस 6n स्क्वेयर माइनस 18n प्लस 12, और nth टर्म इज इक्वल टू 6n स्क्वेयर, और ये हो गया हमारा माइनस का 11n, और ये हो गया हमारा प्लस का 10। तो ये हमारी nth टर्म होगी। तो सम ऑफ एन टर्म्स क्या बनने वाला है यहाँ पे, सम ऑफ एन टर्म्स बनने वाला है Sn इज इक्वल टू 6 समेशन n स्क्वेयर माइनस 11 समेशन n और प्लस 10 समेशन 1। ठीक है, तो यानी कि 6 यहाँ पे इसका फॉर्मूला, समेशन n का फॉर्मूला और प्लस 10n। ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो इतने ही एग्जाम्पल थे हमारे पास। तो अगर 3 स्टेप वाली भी आ जाए, 3 स्टेप अगर वाली आ जाती है तो उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। 3 स्टेप के लिए देखते हैं, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार 3 स्टेप के लिए। अगर सीरीज ये आ जाए जैसे 2 प्लस 9 प्लस 28 प्लस 65 प्लस 126 प्लस 217, अगर ये आ जाती है हमारे पास, इसमें 3 स्टेप में डिफरेंस आने वाला है। देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको लिख लिया हमने, तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ से डिफरेंस कितना आया, 7 आया। यहाँ से जो डिफरेंस है वो 19 आएगा। यहाँ से जो डिफरेंस है हमारे पास वो 37 आएगा। ठीक है, और यहाँ से जो डिफरेंस है हमारे पास वो कितना आएगा, 61 आना चाहिए। ठीक है, 61 आ गया। और यहाँ से भी देख लीजिए, फिर दूसरे स्टेप का डिफरेंस निकाल लीजिए। इसका अगर हम डिफरेंस देखें तो इसका जो डिफरेंस है 12 और 7 19, इसका जो डिफरेंस है वो 18 का है, इसका जो डिफरेंस है वो 24 का है। ठीक है, अभी भी हमारा देखो 2 स्टेप में कांस्टेंट डिफरेंस नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं, एक और करते हैं। इसका जो डिफरेंस है 6 और इसका जो डिफरेंस है 6, ये कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो अब हमें यहां से इसको लेना है, इसको लेना है। तो हमारी जो nth टर्म बनने वाली है, ठीक है, तो nth टर्म क्या बनेगी हमारी, tn इज इक्वल टू 2 तो बाहर, 7 इंटू एन माइनस 1 और डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 12 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल और प्लस 6 इंटू, अब यहाँ पे देखो क्या लिखना है, एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आपकी जो, मैं ये देखो सिंप्लीफाई आप कर लो, मैं आपको बस ये बता देता हूँ, यहाँ पे जो है आपकी nth टर्म आएगी वो समथिंग n क्यूब में, n स्क्वेयर में, n में और कुछ कांस्टेंट टर्म आएगी, उनका सबका समेशन कर देंगे आप। ठीक है, सबका समेशन कर देंगे। n क्यूब का समेशन का फॉर्मूला क्या है, n क्यूब के समेशन का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो 3 स्टेप वाली से भी नहीं घबराना है, बट आती नहीं है, मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। तो मैंने ये इसके एग्जांपल आपको मेनली बताए हैं, बट वो भी मैंने आपको चलो करके दिखा दिया है। ठीक है, चलो ये एक एनडीए 2017 का जैसे एक क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि मतलब ना तो हमें उसकी कोई nth टर्म पकड़ में आ रही है। ठीक है, अब भाई मैं आपको ये बोल दूं कि इसकी जो है nth टर्म निकाल के बताओ कि क्या आएगी, टाइम वेस्ट करेंगे, चलो निकाल भी देंगे कुछ बच्चे इसमें, बट मेरे को एक बात बताओ, जब आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उसने क्या कहा है, सम ऑफ एन टर्म्स और कुछ ऐसे 4 ऑप्शंस दिए हुए एन की फॉर्म में, ये काम आप इन क्वेश्चंस के लिए भी कर सकते हो, नो डाउट। ये तो मैंने मेथड बता दिया आपको, ये काम आप यहाँ पे क्वेश्चंस में यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर मान लो ऐसे है, तो एन टर्म्स का जो सम है वो ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे निकाला जा सकता है। भाई एक बताता हूँ, अगर मैं एन को 2 ले लूं, एन को 2 ले लूं, तो
n टर्म्स का सम इतना ही आना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं 1/2 प्लस 3/4, एलसीएम हो गया 4, और ये 2 प्लस 3 ये कितना हो गया 5/4। अब मेरे को एक बात बताओ, n की वैल्यू 2 रखने से 5/4 आंसर किस में आएगा? चार ऑप्शंस में चेक कर लो कि 5/4 किस में आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जब यहाँ पे n की दो टर्म्स का सम इतना आ रहा है 5/4 आ रहा है, तो इन चारों ऑप्शंस में से भी कोई एक फॉर्मूला तो सही, तो वही माना जाएगा जिसके लिए n की वैल्यू 2 रखने पे आंसर कितना है 5/4 है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो ऑप्शन के आंसर 5/4 दे सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, n की एक और वैल्यू लेकर ट्राई कर लो भाई, n की वैल्यू 3 लेकर ट्राई कर लो, तो 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8। ठीक है, इसका एलसीएम 8 हो गया, तो 4 प्लस 6 प्लस 7, और ये 7 और 6 13 और 4 17/8 हो गया। अब इन फॉर्मूले में n की वैल्यू 3 रख के देखो 17/8 किस में आता है, ऐसे चेक कर लो। ठीक है, तो ये टेक्निक तो मैं स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज में, और बल्कि दूसरे चैप्टर्स में भी, कि भाई ऑप्शंस अगर आपके सामने हैं तो n की वैल्यू पुट करके या फिर कुछ AP पुट करके, कोई GP पुट करके, HP पुट करके, ये अपना माइंड ओपन रखना है पेपर में। और बहुत बच्चे ऐसे करके आते हैं, पता है, जो बच्चे कम पढ़ के जाते हैं ना, वो इन टेक्निक्स को ज्यादा यूज करके आते हैं, और फिर आप बाहर आगे ये देखोगे कि जो बच्चे आपसे कम पढ़ के गए हैं वो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं। क्यों? क्योंकि वे कंसेप्ट तो पढ़ के नहीं गए होते, वे फिर क्या करते हैं वहां पे पेपर में बैठ के 2 घंटे 2.5 घंटे वे अपना जुगाड़ लगाते हैं वहां पे। ठीक है, कि भाई ये जुगाड़ लगा के देख लेते हैं, वो जुगाड़ लगा के देख लेते हैं, हमें तो नहीं पता, मेथड ऑफ डिफरेंस का नाम भी नहीं सुना होता उन्होंने, और वे भी इस क्वेश्चन को करके आएंगे, और आप मेथड ऑफ डिफरेंस में उलझ जाएंगे और आप सोचेंगे कि हमसे तो क्वेश्चन ही नहीं हुआ। ठीक है, तो अपने माइंड को बिल्कुल ओपन रखना है और फिर पेपर अटेम्प्ट करना है, कोई भी पेपर क्यों ना हो। ठीक है, ये चीज चेक की जाती है पेपर का। सिर्फ ये नहीं है कि एनडीए के एग्जाम का ये मोटिव है कि आपको मैथ आता है कि नहीं आता है, उनका मोटिव ये है कि आप स्ट्रेस में परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये मेन मोटिव है उनका। ठीक है, तो चलिए, हमारी जो सीरीज है मैं वो इस स्लाइड पे छोड़ के जा रहा हूँ इस चैप्टर को। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको बार बार काम आएंगे, इनको बीच बीच में आप देखते रहिए। ठीक है, ये 2-3 फॉर्मूले तो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे, ये 3 फॉर्मूलेज हैं, इनको आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी याद कर सकते तो ऐसा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है कि हमसे ये याद नहीं होंगे तो ये चैप्टर छूट जाएगा। हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं इस चैप्टर में। तो इसके अलावा जो है कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अलग से एक वीडियो में करवाऊंगा। तब तक आप इस चैप्टर को इतना रिवाइज कीजिए और इतना आप अपना सॉलिड कीजिए। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।